कांग्रेस की लीडरशिप ने 5 रियासत के असेंबली इलेक्शन के नतीजे को लेकर यकीनी तौर पर कई सपने संजो रखे थे। जैसे 2018 के असेंबली इलेक्शन के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी और उनके करीबी कांग्रेस से लीडरान का जोश अपने आप हाई हो गया था। जाहिर है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भी गांधी परिवार बीजेपी से वैसे ही मुकाबला करता और अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के लीडरान से भी वैसे ही पेश आता जैसा नजारा 2019 के करीब देखने को मिला था। लेकिन ऐसा होता अब नहीं दिख रहा। 5 रियासत में कांग्रेस को 4 में जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके बाद कांग्रेस का रवैया अब नर्म होने वाला है। जाहिर है कांग्रेस को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसे बड़ी जीत मिलेगी और फिर इसके मुताबिक इंडिया इत्तेहाद में अपनी दावेदारी मजबूत करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इंडिया इत्तेहाद को एक प्लेटफॉर्म पर लाने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था कि कांग्रेस को इंडिया इत्तेहाद की कोई फिक्र नहीं है। अब कांग्रेस के लिए आगे की लड़ाई आसान होने वाली नहीं लग रही है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से सामना करना आसान नहीं होगा। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में कोई अहमियत नहीं दी थी, जिसके बाद दोनों पार्टी में काफी खींचतान भी हुई थी। अब वही समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को महज 2 सीट देने की बात कर रही है और यूपी में इंडिया इत्तेहाद का चेहरा अखिलेश यादव को बनाना चाहती है। इंडिया इत्तेहाद में यूपी की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी होने की वजह से समाजवादी पार्टी को सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करने की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। लेकिन यूपी में आरएलडी की तरफ से आगामी इलेक्शन के लिए 12 सीटों की डिमांड रखी गई है। इस वजह से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जबकि सपा के साथ इत्तेहाद में कांग्रेस और अपना दल कमेरावादी भी होंगे और ऐसे में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बनाना इंडिया इत्तेहाद के लिए एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। आज की बहस में आज बात इसी पर करेंगे कि कांग्रेस के आगे खाई पीछे अखिलेश। बहस का आगाज करें उससे पहले देखिए अखिलेश यादव के सिलसिलेवार तरीके से वो 3 बयान जो यूपी में कांग्रेस की तस्वीर साफ करती नजर आ रही है। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियाँ दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। जिस समय प्रदेशों के परिणाम आ रहे थे, ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि परिवर्तन के लिए मतदान हुआ है, परिवर्तन के लिए जनता ने वोट दिया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो जहां परिवर्तन हुआ है, राजस्थान परिवर्तन हुआ है, तेलंगाना में परिवर्तन हुआ है, मध्य प्रदेश की अलग परिस्थितियां हैं। मध्य प्रदेश में दूसरे तरह की परिस्थितियां होती तो परिवर्तन वहाँ भी दिखता। ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने बातें रखी हैं चुनाव के परिणामों पर, उन्होंने यही कहा कि परिवर्तन का मतदान हुआ है, परिवर्तन का वोट है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। अखिलेश यादव के ये 3 बयान हमने आपको सुनाए, जिसमें एक तरफ कांग्रेस के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए, इंडिया इत्तेहाद के ऊपर सवाल खड़े किए, तो दूसरी तरफ बीजेपी को भी आगाह किया कि दिल्ली के जब इलेक्शन होंगे यानी कि आम इंतखाबात 2024 होंगे तो जनता आवाम परिवर्तन चाहती है, तब्दीली चाहती है और ये चुनाव परिवर्तन की तरफ आगे जाएगा।